नमस्कार, मैं कृष्णेश कुमार। बिहार के लेनिनग्राद कहे जाने वाले बेगूसराय लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग है और बेगूसराय में इस बार भगवा पर लाल चढ़ गया है। जिस तरह के माहौल बेगूसराय में बने हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में, और गिरिराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, पिछले 5 सालों से बेगूसराय के सांसद थे, इनके खिलाफ जो माहौल बना है, इसका पूरा फायदा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। और जब यूं कहा जा रहा है बेगूसराय में भगवा पर लाल चढ़ गया है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा के भोला सिंह जीते थे, तो 2019 में भाजपा के गिरिराज सिंह जीते थे। 2 चुनाव बेगूसराय से में भाजपा को जीत मिली है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की बेगूसराय में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हिंदू मुस्लिम काम नहीं आ रहा है और वहां स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। गिरिराज सिंह केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री थे, कई योजनाओं उनके यहाँ शामिल थी, लागू नहीं हो पाया है। और बेगूसराय में जिस तरह के व्यवहार गिरिराज सिंह के द्वारा किया जा रहा है, इसका लाभ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार अवधेश कुमार राय को मिल रहा है। कहा जा रहा है बेगूसराय की राय अवधेश राय, इस तरह के माहौल बन रहे हैं और बन गए हैं। जदयू के पूर्व विधायक बोगो सिंह ने भी सीपीआई उम्मीदवार को समर्थन कर दिया है। तो कई और चेहरे हैं जो पीछे से अब काम करने लगे हैं सीपीआई के पक्ष में, और वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह घिर गई है। अमित शाह की सभा जीडी कॉलेज में हुई थी, लोग नहीं जुटा, कहा जा रहा है कुर्सियां खाली थी उसकी सभा में, और उन्होंने बरौनी रिफाइनरी खाद कारखाने का बंद करने का आरोप सीपीआई पर लगाया, जबकि तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने यह कारखाना बंद करवाया है। और सीपीआई के पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने करारा जवाब भी अमित शाह को दिया है। तो बेगूसराय इस बार एक नई कहानी लिखने जा रहा है। अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तो बेगूसराय जिले की 7 लोकसभा सीटों में से 4 पर भी महागठबंधन का कब्जा है, जबकि 2 सीटों बछवाड़ा और मटिहानी में महागठबंधन कुछ ही वोटों से हार गया था। चेरिया बरियापुर और साहेबपुर कमाल से राजद के विधायक है, जबकि तेघरा और बखरी में सीपीआई के विधायक खुद है। और बछवाड़ा से सीपीआई के अवधेश कुमार राय मामूली 400 वोट से हार गए थे। तो मटिहानी में सीपीआईएम के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह कुछ वोट से ही हारे थे। तो यूं कहा जाए, बिहार का लेनिनग्राद कहा जाने वाला बेगूसराय इस बार फिर एक नई कहानी लिखने जा रहा है, और लाल झंडे की जीत 1996 के बाद इस बार 2000 होने जा रही है। अगर इतिहास देखा जाए, तो बेगूसराय जिले में 2 लोकसभा सीटें होती थी, बेगूसराय और बलिया। सीपीआई बलिया से लगातार जीतती रही थी, और बेगूसराय सीट पर भी सीपीआई 2 बार जीत चुकी है। 1996 में सीपीआई के रविंद्र कुमार जीते, उसका सिंबल टाइम पर नहीं पहुंचा, फिर भी वह निर्दलीय जीते थे। इससे पहले 1967 में भी सीपीआई जीत चुकी थी। तो कहा जा सकता है कि सीपीआई का इतिहास भी बेगूसराय में सीपीआई के साथ है। और बलिया लोकसभा सीट तो जिसमें बरौनी, बछवाड़ा, बखरी, चेरिया बरियारपुर, साहेबपुर कमाल, जो पहले बलिया विधानसभा सीट के नाम से जाना जाता था, यह बलिया लोकसभा सीट में था। जबकि बेगूसराय लोकसभा सीट के अंतर्गत मात्र 2 विधानसभाएं मटिहानी और बेगूसराय होती थी। मटिहानी पर सीपीआई से लगातार विधायक सीपीआई का कब्जा वहां रहा है। तो कुल मिलाकर बेगूसराय की जो बनावट है, वो सीपीआई के पक्ष में इस बार दिख रहा है। और जब लाल और हरे झंडे वाले की जुगलबंदी होती है, तो बेगूसराय का रंग भी बदल जाता है। जब लाल और हरा एक होता है, तो बेगूसराय का रंग भी काफी अच्छा हो जाता है, देखने लायक होता है। इस बार भी चुनावी माहौल बन गया है, और भारतीय जनता पार्टी के दाल इस बार बेगूसराय में गलती हुई नहीं दिख रही है।
जिस तरह के माहौल सीपीआई के उम्मीदवार अवधेश कुमार राय के पक्ष में बन गए हैं और जहां तहां से एक ही आवाज आ रही है, सब बेगूसराय के राय, अवधेश राय और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह लगातार बेगूसराय के लोगों पर को भी अपमानित करने का काम कर रहा है। इससे भी उसके खिलाफ लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। कहिए कि चौथे चरण की जो 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, दरभंगा, समस्तीपुर, सुरक्षित, उजियारपुर, बेगूसराय और मुंगेर में, यह चौथा चरण में 5 सीट महागठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। और बेगूसराय का असर इस चौथे चरण के चुनाव पर एकदम पड़ गया। बेगूसराय का असर खगड़िया पर दिख रहा है, मुंगेर पर दिख रहा है, बगल की सीट समस्तीपुर, उजियारपुर पर भी दिख रहा है। तो कहा जा सकता है बेगूसराय ने जो अंगड़ाई ली है, जो लहर बना है बेगूसराय में सीपीआई के पक्ष में, इसका असर अगल बगल के लोकसभा सीटों पर भी पड़ रहा है और महागठबंधन कई सीट निकलता हुआ इस दिख रहा है। यह चैनल नया है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं